हेलो माय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी ऑल नो हम लोग 11/11 के यूनियन पोर्टल में अब एंटर करने वाले हैं। तो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू लेट यू नो और टेल यू गाइज अबाउट 6 सेक्रेड टेस्ट्स जो यूनिवर्स लेते हैं ट्विन फ्लेम्स के बिफोर यूनियन। तो एनालाइज योर सेल्फ, क्या यूनिवर्स आपके ये टेस्ट ले रहे हैं, क्या आपको इन चीज़ों पे ट्रिगर्स मिल रहे हैं। तो अगर ये आपसे रेजोनेट होते हैं तो येस, यू गाइज आर डेफिनेटली एंटरिंग द यूनियन एनर्जीज और यू कैन एक्सपेक्ट सम यूनियन एनर्जीज लाइक मिनी रीयूनियन हो सकता है। आप लोगों की बहुत टाइम तक बातें हो सकती हैं, आपको मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकते हैं। तो सी इफ़ यू गाइज रेजोनेट विद दीज एनर्जीज और दीज टेस्ट्स, क्या आपको इन चीज़ों पे ट्रिगर्स मिल रहे हैं। तो आई विल स्टार्ट। फर्स्ट टेस्ट होता है अनकंडीशनल लव का, द टेस्ट ऑफ अनकंडीशनल लव। दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर योर डीएम, इट इज़ अबाउट एवरीवन इन जनरल। आपको इस टाइम पे बहुत ट्रिगर्स मिलेंगे आपके फैमिली से, आपके फ्रेंड्स से, आपके कॉलीग्स से, कोई स्ट्रेंजर्स से, आपको बहुत ट्रिगर्स मिलेंगे। एंड यूनिवर्स फिर ये चेक करेंगे कि आप इन चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं, क्या आप गुस्सा करते हैं, क्या आप किसी को ह्यूमिलिएट करते हैं या इंसल्ट करते हैं, या आप उस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में रह के या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में रह के उन लोगों को समझने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि ये ट्रिगर्स मुझे क्या सिखा रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट टेस्ट होता है कि आप किसको विदाउट अपॉलॉजी के कितना फॉरगिव कर सकते हैं। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, हमें जितना अपॉलॉजीज किसी और से एक्सपेक्टेड होती हैं वो उतना हमें मिलती नहीं है। People don't apologize very quickly, very easily to just anyone. तो दिस इज़ योर टेस्ट कि आप विदाउट अपॉलॉजी रिसीव करके किसको कितना फॉरगिव करने की एनर्जीज में हैं, आपने अपने आप को कितना स्टेबल रखा हुआ है। दिस इज़ गोइंग टू बी योर फर्स्ट टेस्ट ऑफ अनकंडीशनल लव, नॉट जस्ट फॉर योर डीएम बट फॉर एवरीवन अराउंड यू। सेकेंड होता है टेस्ट ऑफ चूजिंग लव ओवर फियर, कि आप क्या अब भी अपने ईगो में हैं, क्या अब भी इनसिक्योरिटी में है कि आपके डीएम क्या कर रहे हैं, क्या वो किसी के थर्ड पार्टी में तो नहीं है, या आपकी डीएफ क्या कर रही है, क्या वो मूव ऑन कर लिया है उन्होंने, क्या वो आपको छोड़ देंगी या आपके डीएम आपको छोड़ देंगे। तो क्या आप इन इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग्स में हैं या इस इनसिक्योरिटी वाली सिचुएशंस में हैं, क्या आप फियर में जी रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या यूनियन होगा या नहीं होगा, या आप अपने आप को स्टेबल कर रखा है, या आप अपने न्यूट्रलिटी में हैं कि यूनियन हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ माई जर्नी टूवर्ड्स द डिवाइन। क्या आप इस फीलिंग्स में आ गए हैं, क्या आपने अपने आप को ट्रस्ट करना सीखा है, क्या आपने यूनिवर्स को ट्रस्ट करना सीखा है, क्या आप लव को चूज़ कर रहे हैं फियर के ऊपर। तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर सेकेंड टेस्ट, दैट इज़ टेस्ट ऑफ चूजिंग लव ओवर फियर। थर्ड इज़ टेस्ट ऑफ ह्यूमिलिटी एंड सरेंडर। यू हैव टू रिलीज द कंट्रोल ओवर सिचुएशंस एंड आउटकम्स और आपको यूनिवर्स की टाइमिंग पे ट्रस्ट करना होगा। आप कितना हम्बल रहते हैं, कितना आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं या आप अपने ईगो को कंट्रोल करते हैं, कितना आप डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं, कितना आप अपनी लाइफ में नेचुरली फ्लो करने पे बिलीव करते हैं रादर दैन ये सोचने के कि मुझे अपने डीएम से बात करनी है या मुझे अपने डीएफ से बात करनी है या ये रिलेशनशिप मेरे हाथ से फिसल ना जाए। बिकॉज गाइज, ट्विन फ्लेम्स का रिलेशनशिप अगर आपका है तो वो आपके हाथों से कभी नहीं फिसलने वाला है, वो आपकी लाइफ से कभी नहीं जाने वाला है। इवन इफ़ यू डोंट reunite soon, you will always carry some part of your counterpart with you always। and ये both side से होता है। अगर आपको ये लगेगा कि आपके काउंटरपार्ट, अगर आप डीएम है तो आपकी डीएफ और अगर आप डीएफ है तो आपके डीएम, कि आपको छोड़ के चले जाएंगे या आपको छोड़ के किसी और से शादी कर लेंगे और वो अपने लाइफ में मूव ऑन कर लेंगे, तो ये नहीं होता है। ट्विन फ्लेम्स एक ऐसा बॉन्ड है जिससे आप कभी छोड़ नहीं सकते हैं। तो क्या आप इन चीज़ों पे ट्रस्ट करके सरेंडर करने की एनर्जी में है या नहीं, यूनिवर्स ये टेस्ट लेंगे। फोर्थ इज टेस्ट ऑफ ट्रांसम्यूटिंग नेगेटिव एनर्जी, कि आप क्या इम्पल्सिवली रिएक्ट कर रहे हैं, आपके सामने कोई चैलेंजेस आ रहे हैं या आपकी फिर से अपने डिवाइन काउंटरपार्ट से लड़ाई हो गई है,
तो आप इसे नेगेटिवली ले रहे हैं, क्या आप उन्हें कर्स कर रहे हैं? कर्स मतलब क्या आप ये बोल रहे हैं कि इनकी तो टेंडेंसीज ही ऐसी हैं, ये हमेशा लड़ाई करते हैं, या ये हमेशा उल्टा सीधा बोलते हैं, या आप कुछ थॉटफुली सोच के रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लैश आउट करने की जगह पे उन्हें समझ रहे हैं, पॉज ले रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप अपनी स्टेबिलिटी से ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रैदर दैन अपने ट्रॉमा और वुंड से। तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर फोर्थ टेस्ट ऑफ ट्रांसम्यूटिंग नेगेटिव एनर्जी। फिफ्थ टेस्ट होता है टेस्ट ऑफ नॉन जजमेंटल माइंड। क्या आपने ये सीख लिया है कि नॉट जस्ट ट्विन फ्लेम्स बट एवरीवन अराउंड यू, इंक्लूडिंग पीपल जिनसे आपकी नहीं बनती है, या जिन्हें हम सो कॉल्ड एनिमीज़ बुलाते हैं, या जिनकी आपको उनसे बात करना पसंद नहीं होगा, क्या आपने ये समझा है कि इवन दे आर चिल्ड्रन ऑफ डिवाइन? क्या आप लोगों को राइट और रॉन्ग, गुड और बैड ये लेबल्स देना बंद करके उन्हें एज डिवाइन के चिल्ड्रन एक्सेप्ट कर सकते हैं उनके साथ? नाउ दिस डजंट मीन कि आप हर किसी की सारी गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करें। क्या आपको फॉरगिव करके भी वो बाउंड्रीज बनाने आती हैं? क्या आप अपनी बाउंड्रीज में रह सकते हैं? आर यू स्ट्रॉन्ग इनफ टू क्रिएट द बाउंड्रीज एंड फॉरगिव समवन? तो ये आपका नॉन जजमेंटल माइंड का टेस्ट होगा, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी इज नॉट अबाउट जस्ट डीएम एंड डीएफ, इट इज अबाउट एम्ब्रेसिंग एंड एम्बॉडिंग द डिविनिटी दैट यू आर ब्लेस्ड विथ। सब लोगों के अंदर एक डिवाइन अंश होता है, एक डिवाइन फीलिंग्स होती हैं, बट वो असलीप होती हैं। बट डिवाइन ट्विन फ्लेम्स को ये ब्लेसिंग दे रखी है कि उनकी ये डिविनिटी काफ़ी जल्दी अवेकन हो जाती है। तो आर यू रेडी टू एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस द डिविनिटी दैट यू हैव इन योर सेल्फ? तो दिस इज गोइंग टू बी योर फिफ्थ टेस्ट ऑफ नॉन जजमेंटल माइंड। सिक्स्थ टेस्ट इज टेस्ट ऑफ ट्रस्टिंग द यूनिवर्स। क्या आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो होगा आपके लिए वो अच्छा ही होगा? क्या आप यूनियन के पीछे भाग रहे हैं या आप नहीं भाग रहे हैं? क्या आपने आपको उतना स्टेबल कर रखा है कि यूनिवर्स आपको यूनियन एनर्जीज दे? क्या आपको यूनिवर्स यूनियन दे, आपका यूनियन करवाएं? बिकॉज ट्विन फ्लेम बॉन्ड ऐसा होता है जो इनहेरेंटली बहुत अनस्टेबल होता है, इसीलिए इसमें इतने पुश पुल डायनेमिक्स होते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे को बहुत ट्रिगर करते हैं। क्या आपने अपने आप को उतना स्टेबल किया है कि आप उस यूनियन एनर्जीज में जा पाए, कि आपका अगर यूनियन हुआ तो आप उसे न्यूट्रली बैलेंस कर पाए? क्या आप फिर से ट्रिगर होंगे, या आप रिएक्ट करेंगे, या आप रिस्पॉन्ड करेंगे? ये आपकी अपनी एनर्जीज पे डिपेंड करती है। एंड गाइज, ये जो होता है ये हम सब कुछ सबकॉन्शियसली करते हैं। कॉन्शियसली वी कैन प्रिटेंड अ लॉट। हम लोग प्रिटेंड कर लेंगे कि हम खुश हैं या हमें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी प्रिटेंड नहीं करता है। तो ये जितने भी सारे टेस्ट होते हैं ये सबकॉन्शियस माइंड के टेस्ट होते हैं, और ये टेस्ट किसी भी वे में हो सकते हैं। कभी आपके ड्रीम्स में आपको कोई टेस्ट हो जाएगा, या आपको रियलाइज़ होगा कि आई वॉज टेस्टेड विद दिस थिंग इन माई ड्रीम्स। अगर आपको ड्रीम्स याद रहते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा, क्योंकि मुझे बहुत याद होते हैं एंड मुझे ये रियलाइजेशंस होते हैं। आई रिमेंबर मोस्ट ऑफ माई ड्रीम्स एंड आई कुड फिगर आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ माई ड्रीम्स एंड माई एबिलिटी टू रिमेंबर देम। मुझे बहुत विविड ड्रीम्स आते हैं, आपको भी आते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो ये आपके टेस्ट आपके सारे स्फीयर ऑफ लाइफ में चलते रहेंगे, और जब तक आप अपने आप को स्टेबलाइज नहीं करेंगे इन सारे टेस्ट को लेके, जब तक आप अपनी डिविनिटी को एम्ब्रेस नहीं करेंगे, एम्बॉडी नहीं करेंगे, एंड यू डोंट गेट इनटू दैट एनर्जी ऑफ अनकंडीशनल लव and unconditional acceptance. Guys, again there is a difference between unconditional love and unconditional tolerance, और इसका भी जजमेंट आपको खुद से आना चाहिए कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप अनकंडीशनल लव दे रहे हैं तो आपको सबका अनकंडीशनल टॉलरेंस भी एम्बॉडी करना पड़ेगा, या आपको कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो आपको उन चीज़ों को टॉलरेट करना पड़ेगा। क्योंकि शिव जी भी यही सिखाते हैं कि आपको बेफालतू का ईगो नहीं दिखाना है, बट अगर कोई आपसे बुरी तरीके से बात कर रहा है, बुरी तरीके से बिहेव कर रहा है, तो रादर दैन रिएक्टिंग आप वहाँ से अपने आप को निकाल दीजिए, उस सिचुएशन से निकाल दीजिए। आपको उनका ईगो टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं है,
बट आपको अगेन अपना ईगो वहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वरना क्या फ़र्क रह जाएगा आपकी इतनी अवेकनिंग एंड अनअवेकन्ड सोल्स में. तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड टेस्ट दैट यूनिवर्स इज़ गोइंग टू टेक बिफोर यू एंटर द यूनियन एनर्जीज. अगर आपसे ये रिलेट कर रहा है, आपसे रेजोनेट कर रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट्स, लेट अदर्स ऑल्सो नो इन द कमेंट्स कि वो अकेले नहीं है जिन्हें ये ट्रिगर्स मिल रहे हैं. आपकी लाइफ भी सिमिलर लाइन पे चल रही है, सिमिलर चीज़ें हो रही हैं, सिमिलर ट्रैक्स पे चल रही है. तो येस गाइज, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड गाइज प्लीज़ ऑल्सो क्लेम द एनर्जीज, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक, कॉमेंट, शेयर, वॉट एवर आपको जैसा फील होता है. सो येस, थैंक यू.